हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज का हरषष्ठी व्रत किस लिए किया जाता है ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये सभी माताएं अपने पुत्र पुत्रियां की दीर्घायु और उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करने हेतु ये उपवास को बड़ी ही मन्नत के साथ और सिद्धि के साथ रखते हैं, और दिन भर उपवास रख के शाम को इसका व्रत खोलते हैं पूजा करने के आने के बाद। तो उसके लिए तैयारी सुबह से लग जाते हैं तैयारी करने में। तो मैं सुबह नहा धो करके पूजा करी, उसके बाद उसमें लगता है 6 प्रकार की भाजी। तो ये भाजी मैं इकट्ठा कर रही हूँ अपने बाड़ी से। तो इसको ज़्यादा ही कुछ तोड़ रही हूँ क्योंकि बगल वाली भाभी के यहाँ भी भाजी उपलब्ध नहीं है। तो 2-3 बगल वाली पड़ोसियाँ हैं, सबके यहाँ ये भाजी को देना पड़ता है। और सोनल के बुआ भी यहीं रहते हैं पड़ोस में ही, तो उनके यहाँ भी मैं भाजी भिजवाऊँगी। तो पहले तो मैं तोड़ ली ये मुनगा भाजी, और फिर मखना की भाजी, और फिर इंग्लिश भाजी, और ये देखिए लाल मिर्ची मेरे यहाँ। इसका एक और खासियत है, इसको हल जोताया रहता है उस ज़मीन का, कुछ भी भाजी इसमें उपयोग नहीं किया जाता या कुछ भी सामान को उसमें उपयोग नहीं करते। तो हो गया मेरा मुनगा भाजी, मखना भाजी, इंग्लिश भाजी, और कुंदरू की भाजी, और कांदा भाजी, और लास्ट में लाल भाजी। तो ये 6 प्रकार की भाजी हो गए। ये देखिए इकट्ठा कर ली, और ये सभी भाजियों को मैं लेकर के मेरे बगल वाली भाभियों को भी दी हूँ और सोनल की बुआ को भी भिजवाई हूँ। अब जैसे उनके यहाँ मैं भिजवानी गई, ये देखिए लाल चावल ये इसको सोनल जो है साफ कर ली, पूरी अच्छी तरह से सफाई कर ली, और मैं बनाने लग गई भाजी। और सोनल की बुआ जो है वो अकेली है, तो मैं बना नहीं पाऊँगी, तुम ही ले जाओ, इसको मेरे लिए भी बना देना, ऐसा बोली। तो उनके लिए भी मैं घर में ही मेरे साथ बना रही हूँ। इसको बनाते हैं स्वच्छ एकदम नए वाले चूल्हा में अलग से, और ये पीतल की बर्तन में बनाते हैं। और मेरा चम्मच भी है पीतल की, लेकिन वो घर की शिफ्टिंग के कारण नहीं मिल पाया, मिसप्लेस हो गया है। तो मैं लकड़ी का जो चम्मच है, जो मऊहा का दांतों दिए रहते हैं नवाइन, उसी में उसका मैं चम्मच का काम करा रही हूँ। अब मैं गई हूँ पूजा करने पंडित के यहाँ। अब पूजा करके जब से हम लोग आए, अब घर में बनाना था मेरे को ये देवियाँ, 6 देवी बनाते हैं, षष्ठी देवी। अब इनको बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। जैसे कि इसमें देवी बन गया, अब इनको नहलाएंगे दूध दही और घी से। पहले तो जल से नहलाएंगे, उसके बाद इसमें चंदन तिलक लगाएंगे, और फिर उसके बाद में इसमें चढ़ाएंगे फूल और भोजली, जो कि भोजली दाई बचा करके आज के लिए खास करके रखे रहते हैं। और इसमें और एक बात बता दे रही हूँ, आप लोग इनको पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं इनमें, और फिर उसके बाद करते हैं पूजा के बाद अपना व्रत को खोलते हैं और करते हैं फलाहार। तो जैसे हम लोग पूजा करने गए थे पंडित जी के यहाँ, तो वहाँ हम लोग कहानी सुनने के बाद वहाँ जो दीपक जलते रहता है कलश, उसमें अपने प्लेट में से लाते हैं दीपक से कुछ काला जो दिया से होता है काला काला, उसको लगा करके लाते हैं घर के चौखट में। और वहीं से लाते हैं काम सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है उसको, और लाते हैं वहाँ से पोतनी बोलते हैं, जो छुही से डुबा करके रखते हैं रुई को, उसको लाते हैं। अब काला जो लाए रहते हैं उसको घर के चौखट में करते हैं टीका, और फिर सिंदूर को, और उसके बाद अपने बच्चों को, सभी बच्चों को उनके शोल्डर में लगाते हैं पोतनी से छोपा, और 6 तो छोपा लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं काम सिंदूर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं दीर्घायु के लिए उनका। अब ये देखिए मेरे यहाँ का भी पूजा हो गया प्राय। और सोनल की बुआ अपने घर से जो चौखट वाला पूजा है उसको करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर छठ धरेंगे। तो उनको मैं वेट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं पूजा भी कर रही हूँ। और मेरे से जो बड़े हैं वो मेरे भी पीठ में देखिए पीछे में छोपा मारे हैं, और मेरी माँ की जगह में, और ये मेरी 1.5 सास हैं, ये भी मेरे को वैसे ही छोपा मार करके आशीर्वाद दिए हैं मेरे दीर्घायु के लिए। और बड़े लोगों से ऐसा आशीर्वाद पाना सबको अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं यहाँ पर छठ धर रही हूँ, और ये भी मेरे 1.5 सास हैं, ये भी छठ धर रही हैं अपने बच्चों के लिए। तो दोनों मिल करके पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में अपना व्रत खोलेंगे। और सभी बच्चों को, मेरा सोनल यहाँ पर है, मीनल तो चली गई है पढ़ने के लिए, और मेरी सोनल को दे रही हूँ मैं, इसको भी तुम फलाहार का लेप करके। पहले तो मैं गौ माता के लिए निकाली, और बाहर में अपने जो बाहर के कुत्ता रहते हैं उनको भी हम लोग इसको देते हैं, और फिर एक एक को देते हैं तालाब में मछली के लिए। और फिर